मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं, एक ऐसा रूल बताने वाला हूं। देखो, हर किसी के पास में आजकल बैंक अकाउंट होता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों ने भी बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है। अगर बच्चों की अवस्था में उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और वो अगर बड़े हो गए हैं तो बड़े होकर उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाए हैं, और अगर वो बड़े होकर भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाए हैं तो बुजुर्ग होकर बैंक अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो यहाँ पे पुरुष और महिला सभी के पास में आजकल बैंक अकाउंट है। और बैंक अकाउंट कई तरह के होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सैलरी बैंक अकाउंट होता है, करंट बैंक अकाउंट होता है। तो इन सारे बैंक अकाउंट को लेके एक नया कानून आया है, नया रूल आया है, जो 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश के अंदर लागू है और इसी के अनुसार पूरा सिस्टम चलने वाला है और सभी को इसी के अनुसार चलना है। अपने बैंक अकाउंट को इसी के अनुसार है जो मैनेज करके रखना है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके घर तक ईडी आ सकती है। और आपको पता है कि ईडी का भी क्या प्रोसीजर चल रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन सभी को जेल के अंदर पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। तो यहाँ पे जब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लीडर ही नहीं छूट पा रहे हैं, उनको यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है, उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो यहाँ पे छोटे लोग तो कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। तो सभी को इस कानून का विशेष ध्यान रखना है। तो ये कानून कौन सा है, ये रूल कौन सा है, ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास में सेविंग बैंक अकाउंट है, सैलरी बैंक अकाउंट है, तो इसके अंदर आपको पर डे के हिसाब से केवल 2.5 लाख रुपए तक का ही लेन देन करना है। इससे ज्यादा का अगर आप लेन देन करते हैं तो आप मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। और यहाँ पे आपको विशेष परिस्थिति के अंदर ये 2.5 लाख रुपए का पर डे के हिसाब से लेन देन करना है, 24 घंटे के अंदर लेन देन करना है। इससे ज्यादा का आपको लेन देन नहीं करना है। अगर विशेष परिस्थिति आपकी नहीं है, नॉर्मल परिस्थिति है, तो आपको केवल 2 लाख रुपए तक का ही लेन देन करना है। इससे ज्यादा का लेन देन आपको नहीं करना है। अगर इस लिमिट को आप पर डे के हिसाब से क्रॉस करते हैं तो आपके पास में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और वहां पे आपको जवाब देना पड़ सकता है कि यहाँ पे आपने ये लिमिट क्रॉस करी है 2.5 लाख रुपए से ऊपर की, 2 लाख रुपए से ऊपर की, तो ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया है, आपने ये लेन देन कैसे की है। तो आपके पास में अगर एविडेंस है, वहां पे अगर आप इनकम टैक्स विभाग को कन्विंस कर देते हैं, समझा देते हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है और आप अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको बिल्कुल जेल हो सकती है, आपको एक बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है और आपके अकाउंट को भी सीज कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रख के चलना है। तो ये जानकारी तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बड़ी बात आती है, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपने सेविंग अकाउंट और सैलरी बैंक अकाउंट के अंदर केवल 10 लाख रुपए तक का ही लेन देन करना है। एक साल के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपके पास में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और वहां पे आपको जवाब देना पड़ सकता है। आखिरकार आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की लेन देन कैसे की है। तो आप अगर इनकम टैक्स विभाग को कन्विंस कर देते हैं, समझा देते हैं कि ऐसे आपकी लेन देन 10 लाख रुपए से ऊपर की हुई है और लीगली लेन देन है, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है और वहां पे अगर आप इनकम टैक्स विभाग को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं और इनलीगल अगर लेन देन है, तब आप इनकम टैक्स विभाग के जाल के अंदर फंस सकते हैं, ईडी के जाल के अंदर फंस सकते हैं और आपको एक भयंकर जेल हो सकती है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये लेन देन सभी सेविंग बैंक अकाउंट को लेके है। आप ये ना सोचिए कि एक बैंक में आपने 10 लाख रुपए का लेन देन कर लिया है तो दूसरे भी बैंक के अंदर आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर लेंगे। यहाँ पे सभी बैंकों को लेके है कि चाहे कितने भी बैंक आपके पास में क्यों ना हो, यानी कि कितने भी बैंक के अंदर आपके अकाउंट क्यों ना हो, सभी बैंक अकाउंट के अंदर टोटली लिमिटेड 10 लाख रुपए तक की है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका वहां पे पैन कार्ड होता है और पैन कार्ड से सारे बैंक अकाउंट अटैच होते हैं। तो आप ये ना सोचे कि इनकम टैक्स विभाग तक आपकी जानकारी कैसे जाएगी, वो पैन कार्ड के जरिए से चली जाएगी। तो इस जानकारी का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अब बात आती है, बहुत से लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि सर हम कितने रुपए तक की एफडी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप केवल 10 लाख रुपए तक की ही एफडी करवा सकते हैं। 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप एफडी करवाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपके पास में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और वहां पे भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी एफडी के ऊपर 40,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट आता है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा।
और आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर 10,000 रुपये से ऊपर का इंटरेस्ट आता है तो उसके ऊपर भी TDS काटा जाएगा। तो ये नए रूल है, इनको आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिनके पास में करंट बैंक अकाउंट है, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनके खाते के अंदर एक साल के अंदर कितना लेन देन होना चाहिए। तो उनकी लिमिट है 50 लाख रुपए तक की, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको केवल 50 लाख रुपए तक का ही लेन देन करना है। इससे ऊपर की अगर वो लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उनको इनकम टैक्स विभाग को जवाब देना पड़ जाएगा, उनके पास में नोटिस आ सकता है। तो ये सारी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कानून के मुताबिक अगर आप चलते हैं और इस लिमिट को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो आपके पास में कोई भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस नहीं आएगा और ईडी का कोई भी शिकंजा आपके ऊपर नहीं कसेगा, आपको कोई भी दिक्कत भविष्य के अंदर नहीं आने वाली है। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।